नमस्कार दोस्तों। मैट्रिक्स मैथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अपना नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो है बीएससी बीएड थर्ड ईयर और सेमेस्टर फिफ्थ। पहले तो अपन उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपना सिलेबस चलाएंगे अपने। तो बीएससी बीएड थर्ड ईयर जो है वो देखना सिलेबस क्या क्या है। मैं एक बार सिलेबस पे डिस्कस कर रहा हूँ, सिलेबस लिख रहा हूँ। देखना प्यारे बच्चों, जो बीएससी बीएड थर्ड ईयर का जो सिलेबस है वो क्या है। इसके अंदर जो पहला पेपर है अपने पास वो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। यानी अमूर्त बीजगणित। दोनों मीडियम चलेगा अपनी क्लास। सेकंड जो पेपर है अमूर्त बीज, सेकंड जो पेपर है वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कौन सा पेपर है? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अच्छा पेपर है, बढ़िया पेपर है। सम्मिश्र विश्लेषण। और जो थर्ड पेपर है वो है मैकेनिक्स, यांत्रिकी। कौन सा पेपर है? यांत्रिकी। आप देखना प्यारे बच्चों, इसके अंदर ये पेपर आपका थ्योरेटिकल पेपर है। अगर आपको हाइगर एजुकेशन में जाना है, ठीक है, या फिर एमएससी वगैरह करनी है तो आईआईटी जैम के अंदर भी आएगा ये। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ग्राफ थ्योरी, रिंग थ्योरी दोनों की दोनों है। और लीनियर अलजेब्रा भी इसी के अंदर 2 यूनिट है, वो इसी के अंदर है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अगर आपको गेट और नेट की प्रिपरेशन करनी है तो यही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा पेपर मानता हूं मैं, जो ग्रेजुएशन के अंदर है सबसे अच्छा पेपर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटियां उनके अंदर मास्टर डिग्री में देते हैं, अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ग्रेजुएशन में चलती है। मैकेनिक्स फिजिक्स का पेपर है, इसके अंदर दो बुक चलेंगे, एक डायनेमिक्स और एक स्टैटिक्स चलेगी। ये सिंगल सिंगल बुक चलेंगे अपने पास। टोटल बुक चलती है अपने पास कितनी? 4 बुक चलती है इसमें। पहली जो बुक है वो है डायनेमिक्स, यांत्रिकी। डायनेमिक्स गति विज्ञान। दूसरी जो है स्टैटिक्स, स्थिति विज्ञान। टोटल हो गई अपने पास कितनी? 4 बुक हो गई। अलजेब बीएससी बीएड के अंदर ये भी 40 नंबर का है, ये भी 40 नंबर का है, ये भी 40 नंबर का है। टोटल 120 नंबर का हो गया अभी। और उसके बाद 30 नंबर का होता है, वो प्रैक्टिकल होता है। ये सिलेबस उन स्टूडेंटों के लिए भी है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से या फिर किसी शेखावटी से, मत्स्य से, ब्रज से, जो एक्स स्टूडेंट चल रहा है उनके भी ये सिलेबस लगेगा। अब इसके आगे अपन बात करते हैं किसके? फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर। फिफ्थ सेमेस्टर का देखो क्या होगा। इसके अंदर प्यारे बच्चों अपने पास
अब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा चलेगी, और एक बीएससी बीएड के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर 3D चलती है, उसकी एक यूनिट आएगी। 3 यूनिट अलजेब्रा की आएंगी, एक यूनिट 3D की आएगी। तो अलजेब्रा, 3 यूनिट तो इससे आएंगे अपने पास। यह सेमेस्टर फिफ्थ के अंदर है। और एक यूनिट इससे आएगी 3 डायमेंशन, त्रिवी में। टोटल आएंगे अपने पास कितनी, 4 यूनिट सेमेस्टर के अंदर। पेपर पैटर्न आपको पता है, जो चार पीछे के 4 सेमेस्टरों में लगा है, सेम वैसे पेपर आएगा। अब देखना भी, अपने पास जो अलजेब्रा है ये कॉमन पेपर है, तो अपन बीएससी बीएड के अंदर और सेमेस्टर फिफ्थ में ये जो कॉमन पेपर है इसको एक साथ लेके चलेंगे अपने पास। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कर रहे हैं अपने पास। इसके अंदर, किसके अंदर, सेमेस्टर के अंदर अपने पास टॉपिक जो हैं वो कौन से हैं, ग्रुप है, सब ग्रुप है, परम्यूटेशन ग्रुप है, ग्रुप होमोमोर्फिज्म है, नॉर्मल सब ग्रुप है, क्यूसेंट सब ग्रुप है, ठीक है, रिंग है, इंटीग्रल डोमेन है, और फील्ड है, और सब रिंग है, सब फील्ड है। ये अपने पास 8 टॉपिक दे रखे हैं अभी इसके अंदर, किसमें, सेमेस्टर फिफ्थ के अंदर अलजेब्रा में। 3D के अंदर अपने पास जो दे रखे हैं वो क्या क्या दे रखे हैं, स्पेयर दे रखा है अभी, सिलेंडर दे रखा है, और कौन दे रखा है। ये 3 टॉपिक है, 8 3 11 टॉपिक है किसके अंदर अपने पास, सेमेस्टर फिफ्थ के अंदर अपने पास सिर्फ 11 टॉपिक दिए हुए हैं। अब मैं बात करता हूं सेमेस्टर के और उसकी बीएससी बीएड जो एनुअल चलता है उसकी, दोनों की अपने पास देखना, जो जो कॉमन चीज है उसको एक साथ पढ़ाएंगे, जो अलग चीज है उनको सेपरेट पढ़ाएंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं भैया, अपने पास क्या, अलजेब्रा। यूनिट फर्स्ट, ग्रुप। 1 मिनट में सिलेबस लिख दूं, ठीक है। पहले मैं बीएससी बीएड का सिलेबस लिख रहा हूं, देखना भी अपने पास क्या है, ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप, क्रमचय ग्रुप, और है सब ग्रुप, उप ग्रुप। ये अपने पास किस में दे रखा है, यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ है अपने पास। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं अभी। ये अपने पास सेमेस्टर में भी है और बीएससी बीएड के अंदर भी। देखना भी, ग्रुप पढ़ने से पहले अपने पास कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन है, उनको ढंग से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कौन सी डेफिनेशन है, देखना अपने पास आता है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया। बाइनरी ऑपरेशन क्या हो रहा है, देखना, देखो हिंदी में तो नाम से पता लग रहा है, द्वि यानी दो चरों के बीच में जो ऑपरेशन लगता है उसको द्विचर संक्रिया कहते हैं। जैसे मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन के अंदर देखना, मेरे पास कोई सेट है, सेट कैसा है, नॉन इम्पटी सेट है। ठीक है, कोई नॉन इम्पटी सेट है, उसके अंदर से कोई भी दो एलिमेंट्स उठाया मैंने, उनके बीच में ऑपरेशन लगाया, लगाने के बाद वो अगर उसी सेट के अंदर बिलोंग कर जाए उसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। इसकी डेफिनेशन देखना प्यारे बच्चों क्या बनेगी, कि लेट
ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। मेरे पास ए कोई सेट है, वो कैसा सेट है? नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। देन स्टार इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रहा है ए के अंदर। नॉन एम्प्टी सेट था तो एलिमेंट्स तो बिल्कुल बिलोंग करेंगे इसके अंदर। अब अगर मेरे पास देयर एग्जिस्ट ए स्टार बी बिलोंग कर जाए, किसके अंदर बिलोंग कर जाए? ए में, तो मेरे पास स्टार ऑपरेशन को क्या कहेंगे? ए सेट के अंदर बाइनरी ऑपरेशन है। हिंदी में लिखना भी, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों, हिंदी मीडियम वाले लिखो भी। माना ए कोई अरिक्त, माना ए कोई अरिक्त समुच्चय है, तब स्टार संक्रिया को द्विचर संक्रिया कहेंगे यदि ओरल ए बी बिलोंग करे ए में, दिस इंप्लाइज ए स्टार बी बिलोंग कर जाए अपने पास, किस में बिलोंग कर जाए? ए में। अब देखना भी, इसके मैं एग्जांपल लेता हूं। सबसे छोटा जो सेट होता है वो नेचुरल नंबर ले, ठीक है। वोल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, रियल, और लिया मैंने कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अपने पास नेचुरल नंबर से काउंट करते हैं, नेचुरल नंबर से लेते हैं। आपने को पता है ये सेट होते हैं सारे के सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो अपने पास बीएससी फर्स्ट ईयर डिस्क्रीट में पढ़े होंगे, ठीक है। देखना भी, नेचुरल नंबर क्या होता है? जो प्रकृति से मिले हुए हैं। ये कोई मेरे पास सेट है नेचुरल नंबर का, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना भी, ठीक है। मैंने एलिमेंट्स लिए कि फॉर ऑल 2 और 3 बिलोंग कर रहा है, किसमें बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। कोई भी एलिमेंट्स उठा लो, 4-5 उठा लो, कोई भी 10-15 उठा लो, मन में आए उठा ले, ठीक है। मैंने आर्बिट्ररी एलिमेंट्स लिया भी, 2-3 बिलोंग कर रहा है, किसमें बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में। अब 2 + 3 ऑपरेशन लगाया भी मैंने, प्लस ऑपरेशन। स्टार की जगह क्या ले लिया मैंने? प्लस ऑपरेशन ले लिया। 2 + 3 किसके बराबर होगा अभी? 5। क्या 5 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है। बिलोंग्स टू किसके अंदर बिलोंग करेगा? एन में। तो एन जो है नेचुरल नंबर जो है वो प्लस ऑपरेशन के लिए क्या कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेशन होगा भी, बाइनरी ऑपरेशन होगा, यस। इसके आगे लिख दिया अभी मैंने। अब मैंने स्टार ऑपरेशन की जगह लिखा भी, क्या लिया? माइनस लिया। तो 2 - 3 बराबर कितना होगा? -1। नॉट बिलोंग्स टू, आपने को पता नेचुरल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर तो आते ही नहीं है, नहीं आते। तो क्या कह सकता हूं कि नेचुरल नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। रीजन देख दिया, क्यों? इसके अंदर सभी एलिमेंट सेटिस्फाई करने चाहिए। ऐसे नहीं कि 3 में से 2 घटा दिया, ऐसा नहीं। प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए ऑपरेशन लगना चाहिए। तो प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए मैंने कोई भी 2 नंबर लिए थे, 2 और 3, उसमें से नेगेटिव नंबर आ रहा है। नेगेटिव तो नेचुरल नंबर में नहीं बिलोंग करता, तो मैं कह सकता हूं इसके अंदर कि जो नेचुरल नंबर सेट है वो नेगेटिव के लिए क्या नहीं है? बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, नो। यहां यस है, यहां नो। अब मैंने लिया भी डॉट ऑपरेशन, ठीक है। 2 और 3 एलिमेंट सेम चल रहे हैं, 2 × 3 कितना हो जाएगा अभी? 6। 6 तो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि जो नेचुरल नंबर जो है वो डॉट ऑपरेशन के लिए क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है, बिल्कुल है, ठीक। यस हो गया अभी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब डिवाइड तो वैसे बिलोंग नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो फ्रैक्शन में आ जाएगी वैल्यूज, ठीक है, जो कि अपने पास क्या होता है? रेशनल नंबर में जाते हैं, ठीक। तो अपने पास कह सकता हूं जो नेचुरल नंबर जो सेट होता है, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो प्लस ऑपरेशन के लिए और किसके लिए? डॉट ऑपरेशन के लिए ही अपने पास क्या बनता है? बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। सबसे छोटा सेट था अपने पास कौन? ये। तो लिखा भी मैंने एन प्लस के लिए और डॉट के लिए क्या बन गया मेरे पास? बाइनरी ऑपरेशन बन गया, ठीक। अब इसके आगे जो चलते हैं, इसके आगे की जो डेफिनेशन है इसको एक बार तो नोट कर लो आप।
इसके आगे जो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, बीजीय पद्धति क्या होगी? बीजीय पद्धति क्या होगी? देखना अभी इसके अंदर, पहले इसकी डेफिनेशन लिखाता हूं मैं। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर यानी मेरे पास कोई ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जिसके अंदर एक या एक से अधिक, ठीक है, वन मोर देन बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करे, वो क्या कहलाता है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जैसे मैंने नेचुरल नंबर का एग्जांपल लिया था, उसके अंदर प्लस ऑपरेशन भी सेटिस्फाई था, डॉट ऑपरेशन भी सेटिस्फाई था, तो लिख सकता हूं रियल नंबर उठा लो, उसके अंदर तो आपको पता है प्लस भी सेटिस्फाई करेगा, माइनस भी सेटिस्फाई करेगा, डिवाइड भी सेटिस्फाई करेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, ठीक है, तो ऐसे जो सेट होते हैं उन जैसे एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशनों को सेटिस्फाई करते हैं, वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होते हैं। अभी लिखो इसके अंदर, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ए मेरे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, देन वन मोर देन satisfy to binary operation is called algebraic structure। एग्जाम्पल लिखो भी इसका, नेचुरल नंबर है, प्लस के लिए भी सेटिस्फाई है, डॉट के लिए भी सेटिस्फाई है। रियल नंबर का सेट ले लो भी, रियल प्लस के लिए भी है, डॉट के लिए भी है, माइनस के लिए भी है, क्योंकि रियल के अंदर अपने को पता नेगेटिव नंबर भी आते हैं। अब रियल नंबर के अंदर भी अपने को पता है क्या डिवाइड ऑपरेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि एक जीरो एक ऐसा एलिमेंट्स है कि वन अपॉन जीरो करोगे तो नॉट डिफाइन होगा, इसलिए डिवाइड ऑपरेशन मैं नहीं ले सकता, ठीक है, इसका रीजन यही है। अब हिंदी में लिखो भी इस डेफिनेशन को, हिंदी मीडियम वाले लिखो भी, बीजीय पत्ती कि माना माना ए कोई माना ए कोई एरिक्त समुच्चय है, माना ए कोई एरिक्त समुच्चय है, तब 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 यह बीजीय पत्ती कहलाता है, तब यह बीजीय पत्ती कहलाता है यदि इसमें एक या एक से अधिक, तब यह बीजीय पत्ती कहलाता है यदि इसमें एक या एक से अधिक द्विचर संक्रिया संतुष्ट करे। एग्जाम्पल लिख लो भी, नेचुरल नंबर और रियल नंबर। अब अपन चलते हैं भी किसके आगे, ग्रुपोइड पे। किस पे चलते हैं? ग्रुपोइड पे। ग्रुपोइड देखो भी क्या होता है। ग्रुपोइड वो होता है ऐसा सेट जो बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करे, वो ग्रुपोइड कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रुपोइड। ठीक है, अगली जो डेफिनेशन है, शुरू में इसके छोटे छोटे डेफिनेशन आएंगे भी। ठीक है, ग्रुपोइड की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा सेट जो बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करे, क्या करता है? ग्रुपोइड करता है। लिखो भी इसके अंदर, लेट, लिखो इसमें लेट या लिख लो ऐसे, सेट जी स्टार इज, सेट जी स्टार इज
said to be groupoid groupoid because star star satisfy to बाइनरी ऑपरेशन। ये क्या मना कहलाता है अपने पास? ग्रुपोइड की डेफिनेशन है। हिंदी में लिखना भी हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। समुच्चय जी स्टार, समुच्चय जी स्टार ये वाला ग्रुपोइड कहलाता है, क्योंकि इसमें स्टार द्विचर संक्रिया है। यानी कह सकता हूं कोई अपने पास ऐसा सेट जिसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रुपोइड कहलाएगा वो, ठीक है। अब उसके आगे लिखो भी लूप। उसके आगे की जो डेफिनेशन है वो क्या है? लूप। लूप क्या होगा? देखना भी लूप क्या होगा अपने पास। अगर मेरे पास कोई सेट है, बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है, अगर उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट्स बिलोंग कर जाए वो क्या कहलाता है? लूप कहलाता है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट्स का पता कैसे लगेगा? सपोज दैट मेरे पास ये कोई एलिमेंट्स है, इसके साथ मैं कोई एक ऐसा एलिमेंट्स उठाऊं जिसका मैं ऑपरेट कराऊं। क्या कराऊं? मैं ऑपरेट कराऊं। कराने पर इस एलिमेंट्स पे इस एलिमेंट्स का कोई प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है, वही एलिमेंट्स आ जाए, वो इस ये जो एलिमेंट्स है इस एलिमेंट्स के लिए क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी होगा, ठीक है। लिखना भी लूप के अंदर लेट या लिखना सेट जी स्टार, सेट टू बी इज सेट टू बी लूप सेट टू बी लूप इफ देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी, इफ देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट, और जो ई है इसका मतलब क्या है? सच दैट फॉर ऑल, कोई एलिमेंट्स लिया मैंने किसके अंदर से? जी के अंदर से, ठीक है। ए स्टार ई इक्वस टू ई स्टार ए, वेयर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट्स, वेयर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ जी। ये जो है हिंदी मीडियम वाले लिखो भी प्यारे बच्चों। समुच्चय समुच्चय जी स्टार को लूप कहेंगे, समुच्चय जी स्टार को लूप कहेंगे यदि, समुच्चय जी स्टार को लूप कहेंगे यदि ई बिलोंग्स टू जी, यदि विद्यमान है ई बिलोंग्स टू जी, और इस प्रकार है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी ए स्टार ई इक्वल टू ए बराबर में ई स्टार ऑफ ए, ठीक है। देखना भी इस एलिमेंट्स के साथ मैंने इस एलिमेंट्स का ऑपरेट कराया तो इस एलिमेंट्स पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मेरे पास क्या बन गया? ए बन गया, ठीक है। लिखो जहां जहां ई जी का तत्समक अवयव है, जहां ई जी का क्या है? तत्समक अवयव, यानी कह सकता हूं मेरे पास कोई सेट के अंदर तत्समक अवयव विद्यमान हो, आइडेंटिटी एलिमेंट्स बिलोंग करे, उसको क्या कहते हैं अपने पास? लूप कहते हैं। इसका एग्जांपल देखना प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल देखो, देखो मेरे पास नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, ये ले लिया। अभी अपने को पता है नेचुरल नंबर के अंदर
सिर्फ दो ही बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करता है, एक कौन सा प्लस, एक कौन सा डॉट। ठीक है, अब लूप बनता है कि नहीं बनता नेचुरल नंबर प्लस ऑपरेशन के लिए और डॉट ऑपरेशन के लिए। तो इसके अंदर से मैंने एलिमेंट्स उठाया अभी, फॉर ऑल टू बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। ठीक है, पहले तो मैं डॉट ऑपरेशन के लिए लेता हूं कि मैं दो के साथ आइडेंटिटी क्या लूं ताकि दो पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। ऑपरेशन कौन सा है, डॉट। देखना भी, टू डॉट, अब दो के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि अपने पास दो ही है, सिंपल सा लॉजिक है, वन। ठीक है, तो टू डॉट वन इक्व टू किसके बराबर होगा, अभी टू के बराबर होगा, इक्व टू वन डॉट टू। ई की जो वैल्यूज आई वो क्या आई, वन, और ये बिलोंग करता है किसके अंदर, बिलोंग करता है अभी नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो कह सकता हूं कि जो एन है नेचुरल नंबर जो है वो डॉट ऑपरेशन के लिए अपने पास क्या बनेगा, ठीक है, लूप होगा अभी। एन जो है डॉट ऑपरेशन के लिए क्या होगा अभी, लूप होगा। यस, अब मेरे पास ऑपरेशन इसके अंदर एक और बिलोंग कर रहा था, कौन सा ऑपरेशन था, प्लस ऑपरेशन। क्या प्लस ऑपरेशन के लिए भी लूप बनता है क्या, देखते हैं। ठीक है, दो नेचुरल नंबर भी बिलोंग करते हैं, दो के साथ मैं क्या जोड़ूं, दो के साथ मैं क्या जोड़ूं ताकि अपने पास दो ही है। तो सिंपल सा लॉजिक है, क्या जीरो जोड़ना पड़ेगा, टू आ गया इक्व टू जीरो प्लस का टू। आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट्स बन गया अभी जीरो। क्या जीरो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, बिल्कुल नहीं करता, नॉट बिलोंग्स टू किसके अंदर, नेचुरल नंबर में। तो कह सकता हूं कि जो एन जो है वो प्लस ऑपरेशन के लिए क्या नहीं है, लूप नहीं है। ठीक है, नो। तो कह सकता हूं भी अपने पास नेचुरल नंबर के अंदर दो बाइनरी ऑपरेशन लग रहे थे। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन दो लग रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लूप के अंदर आते आते एक फेल हो गया, एक बच रहा है अपने पास अभी भी नेचुरल नंबर के अंदर सिर्फ डॉट ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, इसके आगे जो डेफिनेशन आती है वो कैसा आता है, सेमी ग्रुप। कैसा आता है, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप देखना प्यारे बच्चों क्या होता है। सेमी निम जिस नाम के आगे लग जाता है उसका मतलब क्या होता है, हाफ, यानी ग्रुप का आधा। ठीक है, मेरे पास कोई सेट है, ठीक, सेट नॉन इम्पटी है, उसके अंदर दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाते हैं, वो क्या कहलाता है अपने पास, सेमी ग्रुप। कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी और बाइनरी ऑपरेशन सेम ही होते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपने क्लोजर प्रॉपर्टी हिंदी में बोलते भी संवृत्ता प्रतिबंध, एसोसिएटिव को बोलते हैं शास्त्रीय प्रतिबंध। कह सकता हूं मेरे पास कोई नॉन इम्पटी सेट है, सेट के अंदर दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए, कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो वो सेमी ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, देखना भी, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सेट जी स्टार इज सेड टू बी सेमी ग्रुप if it is following these properties। ये अपने क्या प्रॉपर्टियों को फॉलो कर ले। हिंदी में लिखना भी, समुच्चय, समुच्चय जी स्टार, समुच्चय जी स्टार को हम सेमी ग्रुप कहेंगे, समुच्चय जी स्टार को हम सेमी ग्रुप कहेंगे यदि यह निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करे, यदि यह निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है अभी, क्लोजर प्रॉपर्टी। संवृत्ता प्रतिबंध,
देखना अभी, क्लोजर प्रॉपर्टी बाइनरी ऑपरेशन सेम ही है, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग जो है वो किस में बिलोंग करे अपने पास भी, जी में, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट ए स्टार बी किस में बिलोंग कर जाए वापस, जी के अंदर बिलोंग कर जाए, वो क्या होगा अपने पास, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। सेकंड जो प्रॉपर्टी है असोस्टिव प्रॉपर्टी, साचर्यता प्रतिबंध, साचर्यता प्रतिबंध, ठीक है। असोस्टिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, इसमें तीन एलिमेंट्स उठाओ अभी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग कर रहा है किसके अंदर बिलोंग कर रहा है अभी, जी में। तो ए स्टार, एक को बाहर रख लो, दो को अंदर, ये क्या होता है अभी अपने पास, असोस्टिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक। क्लोजर बाइनरी ऑपरेशन ही है, असोस्टिव के अंदर सिर्फ तीन एलिमेंट्स उठा लो कोई भी, ठीक है। सेट नॉन इम्पटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक से एलिमेंट्स को बाहर रख लो, बाहर है उसको अंदर ले लो, ठीक है, ये असोस्टिव प्रॉपर्टी है। अब मैं इसके एग्जाम्पल देता हूं अभी, इसका क्या देता हूं अभी मैं, एग्जाम्पल देता हूं। नेचुरल नंबर जो था सेमी ग्रुप होगा भी, किसके लिए, प्लस के लिए भी बनेगा, डॉट के लिए भी बनेगा, दोनों के लिए क्या है ये, सेमी ग्रुप है। क्योंकि आपको पता है नेचुरल नंबर प्लस ऑपरेशन के ले लेते हैं अभी, ठीक है। अगर इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो है, असोस्टिव भी फॉलो कर जाएगी, क्योंकि तीन एलिमेंट्स कोई भी लोगे, जैसे ले लिया अभी दो तीन चार, ठीक है। दो तीन चार, एक को कैसे भी जोड़ लो भी, एक को बाहर रख के जोड़ लो, एक को अंदर रख के जोड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो प्लस के लिए भी सेटिस्फाई है और डॉट के लिए भी सेटिस्फाई है। डॉट तो अपने पास अभी तक चल रहा था, सिर्फ अपने पास नेचुरल नंबर के अंदर प्लस ऑपरेशन कहां फेल हुआ था, जहां लूप था, यानी उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट्स नहीं बना था, बाकी तो चलता ही आ रहा है, ठीक है। तो इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है अभी, अभी जब तक अपने पास ये फेल नहीं हो जाए तब तक कोई नया एग्जाम्पल नहीं लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो आता है मोनोइड, क्या आता है, मोनोइड, नई डेफिनेशन अभी। मोनोइड देखना प्यारे बच्चों क्या होता है, ऐसा नॉन इम्पटी सेट, मोनोइड क्या होता है, ऐसा नॉन इम्पटी सेट जिसके अंदर तीन प्रॉपर्टियां सेटिस्फाई कर जाए, कौन सी, क्लोजर, असोस्टिव और आइडेंटिटी, ठीक है, वो क्या होता है अपने पास, मोनोइड होता है। देखना भी, लिखना इसके अंदर डेफिनेशन, सेट जी स्टार इज कॉल्ड मोनोइड set G star is called monoid if it is following these properties। क्या कहलाएगा वो, मोनोइड कहलाएगा। हिंदी वाले लिखना भी, समुच्चय जी स्टार को मोनोइड कहेंगे, समुच्चय जी स्टार को मोनोइड कहेंगे यदि यह निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट कर जाए, यदि यह निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट कर जाए, ठीक है। प्रतिबंध देखना भी इसके अंदर कौन सी होंगे, पहली जो प्रॉपर्टी आती है अपने पास कौन सी आती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी सवर्तता प्रतिबंध। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी,
देयर एग्जिस्ट ए स्टार भी बिलोंग कर जाए, किस में बिलोंग कर जाए, जी में, क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वही अपने पास बाइनरी ऑपरेशन ही क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसके आगे चलते भी असोसिएटिव प्रॉपर्टी सेकंड है, असोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी साहचर्य प्रतिबंध। वही तीन एलिमेंट्स उठाओ अभी, ठीक। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, जी में। ए स्टार, एक को बाहर रखा, बाहर वाले को अंदर ले लिया अभी। थर्ड जो है वो क्या है अभी, आइडेंटी प्रॉपर्टी या आइडेंटी एलिमेंट्स। तत्समकता प्रतिबंध, जो लूप के अंदर बताया था सेम वही है अभी, ठीक है। लूप ही लग जाना चाहिए इसके अंदर। कह सकता हूं कि अपने पास मोनोइड जो क्या होगा, सेमी ग्रुप प्लस लूप, कह सकते हो मोनोइड ही बनेगा, ठीक है। तो देखना भी, फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, जी में। तो ए के साथ क्या ऑपरेट कराऊं, ए स्टार ई इक्व टू ए के बराबर ही है ई स्टार ऑफ ए, ठीक है। और देर एग्जिस्ट, जो ई जो है वो किस में बिलोंग करे अपने पास, सेट के अंदर बिलोंग करे, ठीक है। लिख देना वेयर ई इज आइडेंटी एलिमेंट्स ऑफ, जहां ई जी का तत्समक अवयव है, ये जो है अभी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी। इसका एग्जाम्पल देखो, देखो अपने पास नेचुरल नंबर ही चल रहे थे, उसके अंदर दो बाइनरी ऑपरेशन था, कौन सा, प्लस और डॉट। तो प्यारे बच्चों ये जो है एन डॉट, ये तो क्या बनेगा अभी, मोनोएड होगा, ये तो क्या होगा, मोनोएड होगा, ठीक है। लेकिन अपने पास जो एन प्लस था ये नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि इसका रीजन है आइडेंटी एलिमेंट्स नहीं है इसके अंदर। तो आइडेंटी एलिमेंट्स किसके अंदर नहीं है, नेचुरल नंबर के अंदर प्लस ऑपरेशन के लिए नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि एन जो है प्लस ऑपरेशन के लिए मोनोइड नहीं बन पाएगा, ठीक है। डॉट के लिए बन जाएगा, क्योंकि डॉट के अंदर आइडेंटी एलिमेंट्स क्या होगा, वो वन होगा, ठीक है। अब इसके आगे वाली जो डेफिनेशन है वो है ग्रुप की। ग्रुप क्या होगा, देखना भी, ग्रुप क्या होगा, ग्रुप, ग्रुप क्या होगा अभी, ऐसा कोई नॉन एम्प्टी सेट जिस जो चार प्रॉपर्टियों को फॉलो करे, कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटी और इनवर्स एलिमेंट्स। इसके अंदर एक नई प्रॉपर्टी और आगे, कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। देखना भी, लिखो सेट जी स्टार इज, सेट जी स्टार इज सेड टू बी ग्रुप if it is following these properties। यदि यह निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट कर जाए। हिंदी में लिखना भी, समुच्चय, समुच्चय जी स्टार को, समुच्चय जी स्टार को ग्रुप कहेंगे
समुच्चय जी स्टार को ग्रुप कहेंगे यदि यह निम्न प्रतिबंधों का संतुष्ट करे। यदि यह निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। प्रतिबंध कौन से अभी देखो, पहली जो प्रॉपर्टी है क्लोजर, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। संवृत्ता प्रतिबंध, ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है कौन सी है? असोसिएटिव प्रॉपर्टी। साचर्यता प्रतिबंध, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करे किसके अंदर? जी में, ठीक है। असोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग कर जाए किसके अंदर? बिलोंग कर जाए जी में। तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार ऑफ सी। एक बाहर रखा, बाहर वाले को अंदर ले लिया। अभी थर्ड प्रॉपर्टी जो है, एक बार इसको उतारो, भी मैं आगे चलता हूं फिर। देखना भी आगे। थर्ड प्रॉपर्टी जो है आइडेंटियल एलिमेंट्स, तत्समकता प्रतिबंध या तत्समक अवयव। आइडेंटी प्रॉपर्टी या आइडेंटी एलिमेंट्स, ठीक है। देखना भी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए बराबर में ई स्टार ऑफ ए। यहां तक तो पीछे हो चुका है मेरे पास। अब उसके आगे जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी आ गई है? नहीं, इनवर्स प्रॉपर्टी। देखो इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होता है अभी? प्रतिलोम प्रतिबंध। इसका समझना भी, मैं जो सेट ले रहा हूं, मैं जो सेट ले रहा हूं, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है प्रत्येक एलिमेंट्स का इनवर्स एलिमेंट्स आना चाहिए। तो वो क्या कहलाती है? अपने पास इनवर्स प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ही आइडेंटिटी जो है, मेरे पास जो ई जो है प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट कराऊं तो किसी भी एलिमेंट्स में कोई फर्क नहीं पड़े अपने पास, ठीक है। सभी एलिमेंट्सों के लिए होने चाहिए। फॉर ऑल लिखा ना, फॉर ऑल के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है जी के अंदर, तो ए के साथ मैं क्या ऑपरेट करूं? ए के साथ मैं क्या ऑपरेट करूं ताकि आइडेंटिटी निकले? और आइडेंटिटी यूनिक होती है भी, किसी भी सेट के अंदर आइडेंटिटी यूनिक ही होगी, ठीक है। ये आगे अपन थ्योरम करेंगे तो वहां प्रूफ भी कर दें कि आइडेंटिटी यूनिक होती है और इनवर्स एलिमेंट्स भी यूनिक होता है। प्रत्येक एलिमेंट्स का इनवर्स एलिमेंट्स भी यूनिक बनेगा, आइडेंटिटी भी यूनिक बनेगी। ये आगे थ्योरम में आएंगे, उनमें प्रूफ करेंगे। तो ए के साथ मैं क्या ऑपरेट करूं ताकि आइडेंटिटी बने मेरे पास? ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ई बराबर में ए इनवर्स ऑफ ए स्टार, वेयर जहां ए इनवर्स इज इनवर्स एलिमेंट्स ऑफ ए, और जो ए इनवर्स आया है वो सेट के अंदर भी बिलोंग करना चाहिए भी। यहां ए का तो इनवर्स है ए इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स है ए, ठीक है। ये आपस में दो एक दूसरे के करोस्पोंडिंग में इनवर्स एलिमेंट्स बनते हैं, ठीक। इस चीज का ध्यान दिलाना भी। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास ये चारों प्रॉपर्टी जो सेट
फॉलो कर गया, वो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा भी अपने पास। इसको इनवर्स को ढंग से समझना, इसका मैं एग्जांपल देके करवा रहा हूं, ठीक है। आगे चल रहा हूं भी मैं इसके अंदर, छापो यहां तक इसको। एग्जाम्पल देखो भी, मेरे पास जो नेचुरल नंबर चल रहा था प्लस ऑपरेशन, तो उसके अंदर पहले फेल हो गया क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट्स नहीं है, तो प्लस तो लगेगा ही नहीं, पहले फेल हो चुका क्योंकि आइडेंटिटी नहीं मिल रहा। ठीक है, मेरे पास डॉट ऑपरेशन चल रहा था, एन के अंदर डॉट ऑपरेशन। अब एक चीज बताओ भी, जैसे 3 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के अंदर, ठीक है, और इसका पता है कि नेचुरल नंबर, इसकी डॉट ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी क्या बनी थी मेरे पास, 1, और 1 नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 जो था वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, समझना इस चीज को। तो 3 के साथ मैं क्या ऑपरेट कराऊं ताकि आइडेंटिटी निकाले, आइडेंटिटी कितनी है मेरे पास डॉट ऑपरेशन के लिए, 1 है, तो 3.1/3, ठीक है। 3 का इनवर्स 1/3 ही बन सकता है, इसके अलावा नहीं बनेगा। तो आइडेंटिटी मेरे पास क्या बनेगा, 1 इक्वल टू 1/3.3। 3 का इनवर्स कितना होगा, 1/3, 1/3 का इनवर्स कितना बन गया, 3 बन गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। क्या 1/3 बिलोंग करता नेचुरल नंबर में, बिल्कुल नहीं करता। 1/3 क्या बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं करता। तो नेचुरल नंबर जो है प्लस ऑपरेशन के लिए तो आइडेंटिटी नहीं बन रही थी, डॉट ऑपरेशन के लिए इनवर्स एलिमेंट्स बिलोंग नहीं कर रहे इसके अंदर, तो नेचुरल नंबर जो है ग्रुप नहीं होता भाई, ठीक है। रीजन दे सकते हो, प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी नहीं है तो इनवर्स तो कहां से निकालेगा, ठीक है। उसके बाद डॉट ऑपरेशन के लिए इनवर्स एलिमेंट्स नहीं है, तो अपने पास नेचुरल नंबर क्या नहीं बनता, ग्रुप नहीं बनता। तो लिख सकता हूं कि एन जो है डॉट ऑपरेशन के लिए नोट ग्रुप। रीजन दे दिया भी मैंने, ठीक है। अब ग्रुप कौन बनेगा, इंटीजर बनेगा, कौन बनेगा, इंटीजर, ठीक है। इसको एक एग्जांपल ले लो, ये काउंटर एग्जांपल है जो नहीं बनेगा, ये जो ऐसा एग्जांपल है वो बनेगा, ठीक है। जेड प्लस इंटीजर प्लस ऑपरेशन के लिए बन जाएगा, क्योंकि इंटीजर के अंदर आपको पता कौन आते हैं, इंटीजर में जो आते हैं वो कौन है, जीरो काउंट होता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस, यानी जो भी एलिमेंट्स आएगा वो नेगेटिव के साथ आता है। इंटीजर के अंदर जो भी एलिमेंट्स आता है वो नेगेटिव के साथ आता है, ठीक है। इसी वजह से क्लोजर होल्ड होगी इसके अंदर, एसोसिएटिव होल्ड होगी, आइडेंटिटी क्या बन जाएगा मेरे पास, आइडेंटिटी ये बन गया, 0 बन गया, ठीक है। अब इनवर्स, 1 का इनवर्स -1, 2 का इनवर्स -2, 3 का इनवर्स -3, इस प्रकार से सारे एलिमेंट्स को क्या बन जाएगा, इनवर्स एलिमेंट्स बनेगा, ठीक है। तो कह सकता हूं जो नेचुरल नंबर, सॉरी, नेचुरल नंबर जो है वो ग्रुप नहीं बनेगा, इंटीजर जो है वो क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो ये तो मेरे पास क्या था अभी, ग्रुप था। इसके बाद आता है अभी आबेलियन ग्रुप, कौन आता है, आबेलियन ग्रुप। आबेलियन ग्रुप क्या होगा, देखो भी, आगे वाली जो डेफिनेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अलजेब्रा के अंदर, मैथ के अंदर भी। आबेलियन ग्रुप 5 नंबर पे, आपको एक बात जानकर खुशी और होनी चाहिए, क्योंकि मैथ के अंदर है ना ओवल पुरस्कार दिया जाता है। आप और जो भी फील्ड है, ठीक है, स्पोर्ट्स देख लो, कोई अपने पास साइंस का फील्ड देख लो, कोई भी जो है, ठीक है, वो सभी के अंदर नोबल पुरस्कार दिया जाता है। सिर्फ मैथमेटिशियन जो होते हैं उनको ओवल पुरस्कार दिया जाता है, नोबल पुरस्कार नहीं मिलता अपने को, ठीक है। ये जीके का क्वेश्चन भी है, इसको याद कर लेना भी, ठीक। हर क्षेत्र में आपको नोबल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन मैथ वालों को है जो ओवल पुरस्कार दिया जाता है वो आबेलियन की यादगार में दिया जाता है। किसकी यादगार में दिया जाता है, आबेलियन की यादगार में। तो देखो भी, इसने आबेलियन ग्रुप क्या होता है समझना, देखो आबेलियन के पीछे क्या लगा हुआ है, ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका मतलब ग्रुप तो है, ग्रुप है तो 4 प्रॉपर्टी फोल्ड करेगा, कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट्स, 4 प्रॉपर्टी तो है। 5वीं प्रॉपर्टी और लग जाए, वो क्या कहलाता अपने पास, आबेली ग्रुप। और वो 5वीं प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय ग्रुप, ठीक है। ऐसा सेट, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर क्रम का कोई महत्व नहीं हो,
क्या कहलाता है अपने पास, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो मेरे पास कह सकता हूं कि ग्रुप तो होगा वो। अगर तुम्हारे एग्जाम में डेफिनेशन पूछे तो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी लगानी है उसके अंदर, उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी लिखनी है। मैं डायरेक्ट पांचवी प्रॉपर्टी लिख रहा हूं अभी। ग्रुप प्लस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रमयुग्म प्रतिबंध। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रमयुग्म प्रतिबंध। देखना भी इसके अंदर ए बी बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है मेरे पास, जी में। ठीक है, ए बी कोई दो एलिमेंट्स लिए जी में बिलोंग कर रहा है, तो देखना भी ए स्टार बी किसके बराबर आ जाए, बी स्टार ऑफ ए के आ जाए। वो क्या होती है अपने पास है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर क्रम का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, अब इंटीजर जो है इसका एग्जाम्पल दे लो, जो क्या बनता है प्लस ऑपरेशन के लिए आबेलियन ग्रुप बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिया भी जेड प्लस क्या मेरे पास आबेलियन ग्रुप है, जेड प्लस क्या है, आबेलियन ग्रुप है प्लस ऑपरेशन के लिए। ऐसे एग्जाम्पल, ठीक है, जो नॉन आबेलियन ग्रुप होते हैं। नॉन आबेलियन ग्रुप कौन सा होता है, जो ग्रुप आबेलियन नहीं होते, जिसके अंदर क्रम का महत्व होता है, जैसे मैट्रिक्स का। अगर कोई भी मैट्रिक्स है उनके बीच में मैं डॉट ऑपरेशन ले रहा हूँ, मल्टीपल ऑपरेशन ले रहा हूँ, तो कोई जरूरी नहीं अपने पास उसके अंदर कि कोई दो मैट्रिक्सों को मल्टीपल भी अपने पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करे। ठीक है, और क्यूएट ग्रुप ले लो, डी हाइड्रल ग्रुप ले लो, ठीक है, परम्यूटेशन ग्रुप ले लो, ये जो ग्रुप होते हैं वो नॉन आबिलियन ग्रुप होते हैं। ठीक, तो मैं ऐसे एग्जांपल लिख रहा हूं, ऐसे काउंटर दे रहा हूं जो नॉन आबिलियन ग्रुप बनते हैं। क्यूएट कौन सा ग्रुप है, क्यूएट ग्रुप। ठीक है, डी हाइड्रल ग्रुप, डीएन ग्रुप। ठीक है, ये नाम नहीं सुना तुमने, कोई दिक्कत नहीं, मैं करवाऊंगा इन चीजों को। ठीक है, ये ग्रुप क्या होते हैं, नॉन आबिलियन ग्रुप होते हैं। अभी कैसे ग्रुप होते हैं, नॉन आबिलियन ग्रुप। या कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, जीएलएन ले सकते हो। ठीक है, बहुत सारे हैं। ठीक, जीएलएन ले लो, एसएन ले लो, सीनियर। ठीक है, आप देखना भी, इनको उतारो एक बार। अब इसके आगे चलते हैं, मैं आबिलियन ग्रुप के कोई एग्जांपल देता हूं फाइनाइट के लिए अपने पास। अब इसके बाद फाइनाइट ग्रुप भी होता है और इनफाइनाइट ग्रुप भी होता है। देखो फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर एलिमेंट्स फाइनाइट हो वो फाइनाइट ग्रुप होते हैं। ऐसा ग्रुप जो इनफाइनाइट हो, जिसके अंदर एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं हो, जैसे इंटीजर जो है मेरे पास कैसा है यहाँ पे, इनफाइनाइट ग्रुप है। क्यों 8 है, फाइनाइट ग्रुप है, तो क्योंकि इसके अंदर 8 एलिमेंट्स ही आते हैं। ठीक है, अब देखना भी आगे चल रहे हैं अपने पास, मैं एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूं जो आबिलियन ग्रुप बनता है। आबिलियन ग्रुप, ठीक है, Z5 लिया अभी मैंने, इंटीजर है 5, 5 क्या लगा हुआ, मॉड्यूलो लगा हुआ अभी, 0 1 2 3 4 +5, ये मेरे पास है। ठीक, मैं एग्जांपल दिया कि आबिलियन ग्रुप है। ठीक, फाइनाइट ग्रुप है पहले बात तो, क्योंकि एलिमेंट्स फाइनाइट है। एक चीज ध्यान दे लेना भी, देखो ये प्लस के नीचे लगा हुआ है, ये इसका मतलब क्या होता है, ये मॉड्यूलो को काम करता है। इसका मतलब ये होता है कि जो सेट है, सेट यहाँ पे Z5 ले रखा है, कि मेरे पास जो सेट है या ग्रुप है उसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट्स लिया, उनके बीच में ऑपरेट लगा है। ऑपरेट प्लस भी हो सकता है, डॉट भी हो सकता है। ऑपरेट लगाए, लगाने के बाद उसकी वैल्यू अगर ज्यादा चल गई तो इसका डिवाइड कर दो, मॉड्यूलो का। डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, अपने पास सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ये काम करता है मॉड्यूलो। ठीक है, मैं इसकी पहले तो अपने पास क्या बना देता हूँ, कंपोजिशन टेबल बनाता हूँ अभी। क्या बनाई, कंपोजिशन टेबल। देखना भी क्या होगी कंपोजिशन टेबल,
0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ठीक है, अब इनके बीच में प्लस ऑपरेशन लगाया। अभी देखना प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी है, जीरो तो आइडेंटिटी का काम करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीरो को तो किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराओ तो सेम ही एलिमेंट्स आएगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, यहां पे देखो, 1 को किसके साथ ऑपरेट कराया, 0 के साथ, इसके अंदर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 2 3 4 ये भी आ जाएगा। अब इसमें देखो भी, 1 को 1 के साथ ऑपरेट करा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अभी 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये समझना, 1 और 4 कितने होते हैं, 5, 5 होते हैं ना। 5 तो अपने पास जो सेट है या ग्रुप जो है उसके अंदर एलिमेंट्स नहीं है, तो क्या करेंगे, 5 में 5 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0, 0 लिखेंगे भी यहाँ पे, क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब देखना भी, 2 को 3 4, ये कितना होगा अभी, 5 0। ठीक है, 2 और 4 कितने हो गए, 6, 6 में 5 का डिवाइड करोगे कितना बचेगा, 1 बचेगा अभी। ये देखना, 3 और 1 4, 5 का 0 आ गया, 6 5 का डिवाइड करोगे 1 बचेगा, कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, 2 बचेंगे अभी। यहां देखो भी, कितना बचेगा, 4 और 1 5, 0 आ गया अभी। ठीक है, ये कितना आ गया मेरे पास, ये देखो कितने हो गए, 6 1 आ गया, 7 2 आ गया, 8 3 आ गया अभी। ये मेरे पास क्या बन गई, कंपोजिशन टेबल, संकीर्ण सारणी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, संकीर्ण सारणी। अब समझना भी इसके अंदर, ठीक है, ये अगर टेबल तुम्हारे पास बन गई, ठीक है, तो इससे अपने पास एक चीज समझ लेना यहां पे, अगर मेरे पास देखो, ये जो रो है, ये जो रो है, ये रो और ये कॉलम अगर इक्वल आ गया, वो ग्रुप आबेलियन ग्रुप होता है। क्या होता है, आबेलियन ग्रुप होता है। यहां देखो, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। ये देखो 2 3 4 0, 2 3 4 0 ये भी सही है। इसके अंदर देखो 4 1, ठीक है, 4 0 1 ये भी सही है। ठीक है, ये रो कॉलम भी सब बराबर है। इसमें देखो 1 2 1 2 ये भी सही है, 3 बच गया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। यानी रो और कॉलम बराबर आ रहे हैं तो अपने पास कम्युटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड है, उसके अंदर पक्का अबेलियन ग्रुप होता हो। ठीक है, ये यहीं से पता लग जाएगा आपको, आगे देखने की जरूरत नहीं। अब अपन इसको क्या लिख देते हैं, लिख भी सकते हैं भी आगे, कैसे, देखो भी, अपने पास पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी थी भी, क्लोजर, संवृत्ता प्रतिबंध। यहां देखना भी, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर मैंने क्या बताया था कि कोई भी दो एलिमेंट्स उठाओ, दो एलिमेंट्स का क्या कराओ, ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन कराने पर अपने पास किस में बिलोंग करना चाहिए, वो सेट में बिलोंग करना चाहिए। मेरे पास जो सेट दे रखा है उसके अंदर एलिमेंट्स है 0 1 2 3 4। ठीक है, ये एलिमेंट्स ले लिए भी, 0 1 2 3, इधर भी ये एलिमेंट्स लिए। इन एलिमेंट्सों का इन एलिमेंट्सों के साथ क्या कराया मैंने, ऑपरेट कराया, कराने पर मेरे को जो प्रोडक्ट मिला, देखो भी, ये मेरे को क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। प्रोडक्ट पूरा का पूरा सेट के अंदर है, सेट से बाहर नहीं है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर लिख सकता हूं ऑल एलिमेंट सेटिस्फाई टू क्लोजर प्रॉपर्टी। सभी अवयव क्या कर रहे हैं, संवृत्ता प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहे हैं। लिखो इसके अंदर, ऑल एलिमेंट्स सेटिस्फाई टू क्लोजर प्रॉपर्टी। संवृत्ता प्रतिबंध में लिखना भी, सभी अवयव संवृत्ता प्रतिबंध को संतुष्ट करे, ये रीजन रहा इसका। सारे एलिमेंट्स को सारे एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट करा, कराने पर अपने पास देखो क्या है, प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो सारा के सारा किसके अंदर है, सेट के अंदर, सेट के बाहर नहीं है। ठीक है, सेकंड जो प्रॉपर्टी थी वो कौन सी प्रॉपर्टी थी भी, असोस्टिव प्रॉपर्टी।
कौन सी प्रॉपर्टी थी? असोसिएटिव, यानी साचर्यता प्रतिबंध। ठीक है, इसमें अपने पास क्या उठा लो भी, कोई भी तीन एलिमेंट्स उठा लो। 4 ऑल 2 3 4 बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है? Z5 में। ऑपरेशन अपने पास लगा दो इसके अंदर, एक को बाहर रख लो। 2 + 5 3 + 5 4 इक्वल्स टू +5 4। इसकी वैल्यू जो भी क्या आएगी? 3 और 4 7, 7 में 5 का डिवाइड 2, 2 और 2 कितना होगा? 4, ये 4 होगा अभी। इधर 5, 5 में 5 का डिवाइड 0, 0 को 4 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4। दोनों सेटिस्फाई है, दोनों के दोनों बराबर है, असोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी भी। ठीक है, अब तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तत्समकता प्रतिबंध। ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में देखना भी, मेरे पास आइडेंटिटी के अंदर देखो, 0 एक ऐसा एलिमेंट है, किसी के एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराओ वही एलिमेंट्स आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं इसके अंदर? डिफाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेबल बना ली, इस टेबल से सारा आ जाता है। बिलोंग्स टू किसके अंदर? Z5 में। आइडेंटिटी एलिमेंट्स भी मिल गया अभी। उसके बाद अपने पास देखो भी कौन सी प्रॉपर्टी आती है? इनवर्स प्रॉपर्टी। प्रतिलोम प्रतिबंध। इसमें देखना भी एलिमेंट्स कौन से थे? 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था। यही 5 एलिमेंट्स है ना। ठीक है, प्रत्येक का इनवर्स है कि नहीं है? आइडेंटिटी का इनवर्स खुद आइडेंटिटी होता है अभी। ठीक है, 0 1 का इनवर्स देखो, 1 के साथ मैं क्या जोड़ा ताकि मेरे को आइडेंटिटी मिला? ये रहा, ये जोड़ा था अभी। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी आया ना, 4 जोड़ा था, तो 1 का इनवर्स कितना आ गया? 4 आ गया अभी। 2 के साथ मैंने क्या जोड़ा था? 2 के साथ क्या जोड़ा था? 3 जोड़ा था, तभी आइडेंटिटी आया था। तो 2 का इनवर्स कितना बनेगा? 3 बनेगा। ठीक है, 3 के साथ मैंने क्या जोड़ा था? 2 जोड़ा था, तब आइडेंटिटी आया था मेरे पास। 4 के साथ क्या जोड़ा? 1 जोड़ा, तो आइडेंटिटी आया मेरे पास 1। बिलोंग कर गया, किस में बिलोंग कर गया? Z5 में। ठीक, अपने पास क्या हो गया अभी? अपने पास ये 4 प्रॉपर्टी हो लोगे, यानी ग्रुप तो हो गया। 5 प्रॉपर्टी आबिलियन ग्रुप दिखाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ठीक है, इसके अंदर देखना भी क्या करना पड़ेगा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखानी। कौन सी प्रॉपर्टी दिखानी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पांचवी जो प्रॉपर्टी है, कर्मिन व प्रतिबंध। इसमें देखना भी कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लो। ठीक है, नंबरिंग जो सिस्टम होता है उसके अंदर क्रम का कोई महत्व नहीं होता अभी अपने पास। ठीक, क्या लिया अभी मैंने? 4 ऑल 2 3 बिलोंग कर रहा है Z5 में, तो 2 + 5 3 इक्वल्स टू 3 मॉड्यूलो 5 2। दोनों के दोनों क्या होंगे अपने पास? ये बराबर ही होंगे अभी। देख लो, ये रे 2 को 3 के साथ करा है तो 0 है, 3 को 2 के साथ करा है तो भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो अपने पास इसके अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है। तो ऐसे जो ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं अभी अपने पास? आबेलियन ग्रुप होते हैं। कल इससे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल करेंगे। अभी यहां तक एक बार इसको देख के आना, क्योंकि डेफिनेशन है शुरू में, छोटी छोटी डेफिनेशन है। जब तक इसके एग्जाम्पल कंसेप्ट से नहीं करेंगे ना, इतने समझ में नहीं आएंगे अभी। ठीक है, मेरा यह वादा है प्रत्येक थ्योरम के ऊपर
एग्जाम्पल से, यानी काउंटर एग्जाम्पल बना के कराऊंगा मैं। ठीक है, अलजेब्रा पढ़ने का एक अलग ही तरीका होगा। रेगुलरली क्लास ले, पहले तो अपने पास यूट्यूब पे फ्री क्लास चल रही है, यूट्यूब पे क्लास ले, उसके बाद अपने पास एप्लीकेशन पे और ऑफलाइन भी क्लास चल रही है। जो विद्यार्थी लेना चाहता है या जिस विद्यार्थी को जरूरत है, कृपया करके अपना मैट्रिक्स मैथ एकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।